एक तरफ पूरा देश दिवाली की रोशनी से जगमगा रहा था, तो वहीं इसी देश के कई कोनों में दलितों के साथ स्थिति ऐसी हो गई कि उनके घरों में दिया जलना तो दूर, उनके घर के चिराग को ही खत्म कर दिया गया। तो वहीं देश के किसी कोने में दलित के साथ जुल्म सितम की सारी हदों को पार कर दिया गया। नमस्कार, पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर है। दलितों के साथ होने वाली पहली घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आई, जहां एक दलित युवक ने एक निजी हैंडपंप से पानी क्या पी लिया। हैंडपंप के मनुवादी मालिक के पेट में इस तरह मरोड़े उठी कि उसने पहले तो दलित युवक के सिर पर ईंट से हमला कर दिया और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो उसके साथ मारपीट की। यह घटना कन्नौज के छिबरामऊ गांव की है, जहां दलित युवक अमित कुमार ने पुलिस को बताया कि वो कन्नौज के नगला जोर गांव का रहने वाला है और अपनी बहन को लेने छिबरामऊ गांव गया हुआ था, लेकिन रास्ते में वो एक हैंडपंप से पानी पीने लगा। लेकिन तभी वहां पर असालत नगर के रहने वाले एक शख्स ने उसे जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी थी और इसी बीच उसने एक ईंट उठाकर उसके सर पर मार दिया था और इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने उसे और पीटा। जब प्रशासन वहां पहुंचा तो उसके सामने भी उसने जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि पीड़ित युवक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं समेत कई और धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार के मधुबनी से सामने आई, जहां दिवाली के दिन एक दलित युवक के घर के चिराग को ही बुझा दिया गया। ये घटना मधुबनी जिले के झंझारपुर की है, जहां झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम के रहने वाले आदित्य चौपाल की पिपरौलिया निवासी मोहम्मद फयाज व उनके साथी ने मिलकर बड़ी बेरहमी से कर दी। 12 साल के आदित्य चौपाल, जो कि 6ठी क्लास में पढ़ता था, जिसका 13 अक्टूबर को दोपहर में अपहरण कर लिया गया था। आदित्य के पिता चपरासी हैं। अपहरण के बाद 14 अक्टूबर को आदित्य के पड़ोसी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार इंस्टाग्राम यूजर्स और अपहरणकर्ता की खोज कर रहे थे। 25 लाख की फिरौती में ये 5 लाख रुपए नगद मांगे गए थे और 20 लाख रुपए ऑनलाइन भेजने के लिए स्कैनर भी भेजा गया था, लेकिन आदित्य के पिता फिरौती की रकम नहीं दे पाए थे, जिसके बाद उन लोगों ने मासूम आदित्य की कर उसे खेतों में फेंक दिया था। वहीं पुलिस जांच में अपहरणकर्ता के एक समुदाय से होने के कारण केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए इसे जिहादी घटना बताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई, जहां एक दलित युवक के साथ पुरानी रंजिश को निकालने के लिए बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया गया। उसे न केवल पूरी तरह से पीटा गया बल्कि उससे अपना जूता तक चटवाया गया। ये घटना हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सिमनौड़ी गांव की है, जहां करीब 2.5 महीने पहले प्राथमिक स्कूल में बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो फाड़ दी गई थी, जिसके बाद दलित समुदाय ने हेडमास्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित उमेश बाबू वर्मा भी शामिल थे। इस घटना के चलते कुछ लोगों में बैर रखा हुआ था और 5 अक्टूबर को जब वो बाजार आ गए थे, तभी अभय सिंह और उसके 2 साथियों ने पहले उसे जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया और फिर उसके साथ मारपीट करके उसका हाथ तोड़ दिया और तीनों आरोपियों ने पीड़ित से अपने अपने जूते चटवाए। पीड़ित उमेश बाबू वर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा से अपनी शिकायत की, जिसके बाद उनके आदेश पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से सामने आई है, जहां एक दलित किसान को किसान सम्मान निधि दिलाने के बहाने जमीन हड़प लेने का मामला सामने आया है। ये घटना भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के केदारपुर गांव की है, जहां 56 साल के दलित किसान भरत लाल अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 14 अगस्त को एक याचिका दी गई थी, जिसके मुताबिक सरकारी योजना किसान सम्मान निधि दिलाने के नाम पर
उसके एक रिश्तेदार गुलाबधर गौतम ने उसे राजेंद्र निगम, गुड्डू, डॉक्टर हृदय नारायण और काशीनाथ से मिलवाया था, जिसके बाद 23 फरवरी 2023 को रजिस्ट्री कार्यालय में उससे कई कागजों और एक चेक पर अंगूठे का निशान लिया था, लेकिन उसके खाते में कभी पैसे आए ही नहीं। जिसके बाद पीड़ित किसान के भतीजे महेंद्र और मुकेश ने इसकी जांच की तो पता चला कि गुलाबधर गौतम के साथ साथ चारों ने किसान की जमीन को राजेंद्र निगम नामक व्यक्ति के हाथों 1.5 लाख रुपए में बेच दी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 8 जुलाई 2025 को आरोपियों ने पीड़ित किसान को रजिस्ट्री के लिए बुलाया था, लेकिन जब किसान को धोखाधड़ी का पता चला तो उसने जाने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए आरोपियों ने किसान को लाठी डंडों से पीटा। लेकिन पुलिस ने भी किसान की गुहार नहीं सुनी, जिसके बाद उसे अदालत का सहारा लेना पड़ा। मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज करके उसके खिलाफ तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से सामने आया है, जहां 17 साल की एक नाबालिग दलित छात्रा को पहले नशीली दवाई दी गई और फिर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये घटना संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र की है, जहां 17 साल की दलित छात्रा कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी और कोचिंग के बाद वो साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ मडिया मोहल्ले के एक मकान में गई थी, जहां उसकी मुलाकात बदरे आलम उर्फ बादल से हुई थी। उसने दोनों छात्राओं को पानी पीने के लिए दिया था, जिसे पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई थी। लेकिन जब उसे होश आया तो उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था और निजी अंगों से काफी रक्त स्वात हो रहा था। छात्रा को उसकी सहेली संयुक्त जिला अस्पताल ले गई थी, लेकिन पीड़िता की गंभीर हालत देखकर उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां परिजनों को पीड़िता के साथ हुए बर्बरता के बारे में सूचित किया गया। परिवार वालों ने पीड़िता को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी बदरे आलम उर्फ बादल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोपी बिजली विभाग में संविदा पर नौकरी करता है। पुलिस ने मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी अभी तक फरार चल रहा है, लेकिन पीड़िता के सहपाठी से पूछताछ की जा रही है। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।